हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल आदर्श ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक जिसकी नाम है संयोजकता। दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि संयोजकता कैसे निकालें, तो आज उसी के बारे में हम चर्चा ही नहीं बल्कि आप सबको संयोजकता निकालना बताएंगे कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों बिना देर किए चलो हम टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की एक ट्रिक है जिससे आपको याद रखना होगा 2 8 8 2। दोस्तों यही ट्रिक आपको अपने दिमाग में रखना होगा। इसी ट्रिक से हम संयोजकता को निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले संयोजकता पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालेंगे, फिर संयोजकता को निकालेंगे। तो सबसे पहले चलो दोस्तों हम सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं हाइड्रोजन के। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और यहाँ पर इसी ट्रिक को हमें फॉलो करते चलना है। दोस्तों यहाँ पर भरने के लिए 2 स्थान है और लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 ही है। तो यहाँ पर 1 भर देंगे। यहाँ पर कितने 2 हैं। हीलियम के निकालेंगे तो यहाँ पर हीलियम के 2 हैं और भरने के लिए भी 2 हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन है, भरने के लिए 2 8 8 इतने जगह हैं। सबसे पहले हम क्या है 2,8। सबसे पहले हम 3 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले 2 को भरेंगे। बचा कितना 1, भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें 3 में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। चाहे 8 हो चाहे 10 हो भरने के लिए, लेकिन जब इतना 1 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन भरा बचा है तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर भर देना है। अगर इससे ज़्यादा नहीं, अगर ये 8 है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा यहाँ पर नहीं, इससे ज़्यादा नहीं भरा जाएगा कि आप 8 यहाँ पर भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, आप 9 भर दोगे, 9 नहीं भर सकते आप। तो बेरिलियम को देख लेते हैं। बेरिलियम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2,2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसको भरेंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, भरने के लिए 8 स्थान। इससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास जितने हैं उतना यहाँ पर भर देना है। सबसे पहले इसको भरेंगे, फिर हो जाएगा तो फिर इसको भरेंगे, अगर ये हो जाएगा फिर इसको भरेंगे। इस तरह भरते हैं। तो 5 बोरान को देखते हैं, तो यहाँ पर 5, तो 2 कमा अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3 भर देना है। तो 2 सबसे पहले इसको भरेंगे, तो 2 हो गया। उसके बाद बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 होता है ना। तो यहाँ पर 4 भर दिए। उसके बाद कितना, पहले 2 इसको भरेंगे, 2 भर दिए। उसके बाद फिर 5 2 7, यहाँ पर 5 बचा है, 5 भर देंगे। फिर 2 ऑक्सीजन का देखते हैं, 2 कमा 6, 2 चम्मच 6 6 2 8। हाँ अब देखो पहले इसको भरे, 2 भर दिए। उसके बाद फिर बचा कितना 7 बचा, 7 भर दिए। उसके बाद नियॉन का देखते हैं, तो 2 कॉमा कितना बचा 8। यहाँ पर भरने के लिए भी कितने स्थान है 8, तो यहाँ पर 8 यहाँ पर भर देंगे। दोस्तों देखो 8 भर दिए हम, 8 2 2 8 ये कंप्लीट। अब सोडियम का देखो, सोडियम सबसे पहले इसको हम भरेंगे, तो इसको भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। अब भरने के लिए 2 स्थान है, तो 2 स्थान पहले भरेंगे। उसके बाद फिर 8 है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना। तो 8 स्थान है, तो 8 भर देंगे। उसके बाद फिर 8 स्थान है, लेकिन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 भर देंगे। अब मैग्नीशियम का देखेंगे, तो 2,8 8 2 10, फिर 2 12। ऐसे दोस्तों इसी क्रम को हमें फॉलो करते चलना है। इसी क्रम को पहले जहाँ जहाँ जितने स्थान है उसी को भरते चलना है। तो सबसे एल्यूमिनियम की देखेंगे, तो 2,8 8 2 10, बचा कितना 3, तो यहाँ पर 3 भर देना है। अब सिलिकॉन का देखेंगे, तो 2,8 8 2 10 4 14, तो 4 यहाँ पर भर देंगे। समझ में आ रही बात। देखो अब फास्फोरस का देखते हैं, तो 2,8 8 2 10, 5 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 5 भर देंगे। चाहे 8 इलेक्ट्रॉन भरने के स्थान भले से है, लेकिन यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही भरेंगे। अब दोस्तों देखेंगे सल्फर का, 2,8 8 2 10, 6 10 4 16। हाँ 2, अब क्लोरीन का देखो, 2 8 2 10 7 17 होता है ना। अब आर्गन का देखो, 2,8 8 2 10 8 18, ये भी कंप्लीट हो गया। 2 8 8 ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना 2। अब पोटेशियम का देखो, 2, ये 2 इसको भरा, ये हो गया। अब बचा कितना, अब इसको भरना है, तो 8 यहाँ पर भर दिए। 8 2 10, अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 8 2 10 9 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद फिर इसको देखेंगे, तो यहाँ पर 8 भर देंगे। 2 8 8 8 2 10 8 18 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी कंप्लीट हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। भरने के लिए 2 स्थान है, लेकिन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 यहाँ पर भर देंगे। अब कैल्शियम का देखो, 2, 8 8 8 2 10 2, एक सेकंड, 8 2 10 8 18, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भरने के लिए 2 स्थान है, तो यहाँ पर दोस्तों
2 भर देना। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब संयोजकता की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ध्यान से निकालना, समझ लेना, नहीं तो संयोजकता नहीं आ पाती है। संयोजकता निकालने की सबसे आसान ट्रिक है दोस्तों, 1,2,3,4। हाँ, अब इसके बारे में देखो, जिन जिन परमाणु के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संयोजकता उतनी होगी। जैसे किसी के बाह्यतम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 1, उसकी संयोजकता 1 होगी। यदि बाह्यतम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 2 होगी। यदि बाह्यतम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3 होगी। यदि बाह्यतम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 4 होगी दोस्तों। सब एग्जाम्पल के रूप में पहले देखो, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब से आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बाह्यतम कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर उसकी संयोजकता क्या है, हमने बताया क्या, ये बताया हमने ना, तो उसकी संयोजकता 1 होगी। हीलियम के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो यहाँ पर बताया कि 1, 2, 3, 4 जिनके इन संख्या जो जिसके बाह्यतम कक्षक में ये संख्याएं होंगी उनके बाह्यतम कक्षक की वही होगी संयोजकता। जैसे 1, 2, 3, 4 है तो वही उसकी संयोजकता होगी। हीलियम के बाह्यतम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी संयोजकता होगी। लिथियम के 1 है तो वही होगी। बेरिलियम के 2 होगी तो वही संयोजकता वही होगी, 1, 2, 3, 4 जिसके होगी। तो देखो बाह्यतम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है बोरान के, तो इसकी संयोजकता 3 होगी। इसके कार्बन के बाह्यतम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 4 होगी। 5 6 हमें नहीं देखना, अभी इसको बाद में बताएंगे, पहले 5 6 नहीं, पहले हम 1, 2, 3, 4 वालों को देख लो। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सोडियम है तो इसकी संयोजकता 1 होगी। यहाँ पर मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 2 होगी। अब एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3 होगी। ये सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 4 होगी। अब 5 या 7 को भी छोड़ दो, पहले हम इसको 1, 2, 3, 4 को क्लियर कर लें। अब पोटेशियम को देखो, यहाँ पर बाह्यतम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी। अब कैल्शियम के भी बाह्यतम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 होगी दोस्तों। अब ये 1, 2, 3, 4 जिनके बाह्यतम कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन होंगे 1, 2, 3, 4 उनकी संयोजकता 1, 2, 3, 4 ही होगी। अब ये होगी। अब 5, 6, 7, 8 वालों को देख लो, 5, 6, 7 और 8। 5, 6, 7, 8 वालों को देखो, 3, 2, 1, 0। हाँ दोस्तों, जिनके बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संयोजकता 3 होगी। जिनके बाह्यतम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता 2 होगी। जिनके बाह्यतम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता 1 होगी। जिनके बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता 0 होगी। आपको करना क्या है, 1, 2, 3, 4 जिनके बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो पता है, ये 1, 2, 3, 4 जिनके बाह्यतम कक्षक में 1, 2, 3, 4 होगी वो उनकी संयोजकता 1, 2, 3, 4 ही होगी। अब 5, 7, 8 की बात आती है, ऐसे लिखना आपको, पहले इस सीरियल वाइज से लिखना, फिर देखो 5, 6, 7, 8 यहाँ पर ऐसे लिख देना। उसके बाद में इस तरफ से आना, जैसे 5, 6, 7, 8 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद में यहाँ से शुरू करना 0 से, 0, 1, 2, 3, या ये शुरू कर दिए। उसके बाद 3 यहाँ पर खत्म हो गया, 4 नहीं लिखना, बस हो गया। बाह्यतम कक्षक में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर 3 होगा। पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3 होगी। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे है तो उसकी संयोजकता क्या बताया हमने, 2 होगी। अब फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 हो गया। नियॉन के बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 0 होगी। देखो ये हो गया 0। यही बस आपको ट्रिक फॉलो रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले करना है आपको, उसके बाद 1, 2, 3, 4, या बस यही आपको ट्रिक फॉलो करना है और कुछ नहीं। अब इसके बाह्यतम कक्षक में फास्फोरस के बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या बताया हमने, 3 होगी। ये देखो ये, हाँ। सल्फर के बाह्यतम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 2, हमने ये बताया आपको। अब क्लोरीन के बाह्यतम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी दोस्तों, ये हमने बताया 1 होगी। आर्गन के बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 0 होगी दोस्तों। ये हो गई आपकी संयोजकता निकालना। सबसे पहले फिर से एक बार रिवीजन कर लो। सबसे पहले हमें 2, 8, 8, 18, 2, 8, 8, 2, यही आपको ट्रिक फॉलो करना है। इसी के क्रम में हमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है, बस इसी के क्रम में। पहले 2 को भरेंगे, उसके बाद जो बचाएगा उसके 8 को भरेंगे, फिर उसके बाद अब भी बचा रहा है तो 8 को भरेंगे, उसके बाद 2। दोस्तों इसके बाद इसके यहाँ पर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना और संयोजकता निकालना सीख गया। अगली वीडियो में दोस्तों हम 20 के आगे के भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताएंगे, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। हाँ दोस्तों, उसके बाद 1, 2, 3, 4 जिनके बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन
होंगे उसकी संयोजकता उतनी होगी, 1 2 3 4 होगी। अगर 1 है तो 1 संयोजकता, अगर 2 है तो 2, अगर 3 है तो 3, अगर 4 है तो 4, और अगर 5 है तो 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1, 8 है तो 0। पहले आपको 5 6 7 8 लिखना है, फिर 0 1 2 3 लिखना है। इसी तरह अगर बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3 होगी दोस्तों। बस यही फॉलो करना है आपको, बस और कुछ नहीं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। इसी तरह की वीडियो के लिए आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।